भारत का इतिहास जानने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि मनुष्य की सभ्यता कब से शुरू हुई और सभ्य कैसे हो गई। सभ्यता की पहचान क्या है? हाँ, सभ्यता की पहचान संसाधनों के प्रयोग से शुरू होता है और मनुष्य हमेशा से इन सब चीज़ों के लिए प्रयासरत रहा कि हम कैसे सभ्य हों। वैसे अनुसंधानों में आज भी विवाद का विषय है कि मनुष्य पृथ्वी पर आया कैसे, लेकिन डार्विन के और कई सिद्धांतों से यह साफ होता है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत से यह साफ है कि मनुष्य पृथ्वी पर अन्य जीव जंतुओं के साथ क्रमिक ढंग से विकसित हुए। और विभिन्न पुरातात्विक अवशेषों और कंकालों से, इनके चीज़ों से यह साफ पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीकी देश में 6.5 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य थे। उनका प्रथम पूर्वज वहीं पैदा हुआ, लेकिन यह अभी बंदर था, चिंपैंजी था या कोई और जानवर था, अभी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी में से एक प्रजाति जो आगे बढ़ती है और लगभग 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले जिससे मेधावी मानव का विकास हुआ, वह इसी इन्हीं प्रजातियों से विकसित हुए। लेकिन सीधा खड़ा होने वाला पहला तो मेधावी मानव था, वह था पिकेंथ्रोपस इरेक्टस। लेकिन यही पिकेंथ्रोपस इरेक्टस ही आगे बढ़कर मेधावी मानव का विकास करते हैं और मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक यह मनुष्य जानवरों से अलग नहीं था, पेड़ों पर ही रहता था, कंदमूल और फल फूल ही खाते थे, पेड़ों से नहीं उतरते थे क्योंकि इनको सुरक्षा का भय था, असुरक्षित थे, दूसरे जानवरों से भय था। लेकिन भोजन की कमी के कारण ये पेड़ों से नीचे उतरे और यहाँ से यह खड़े होने की शुरुआत होती है। लेकिन हम इतिहास को वहाँ से मानेंगे जहाँ से यह अलग हो पाता है, मतलब कि जब मनुष्य सभ्यता की शुरुआत होती है आग के आविष्कार से। आग के आविष्कार ने ही मनुष्यों को सभ्यता की शुरुआत की पहली निशानी थी और यहीं से हम पाते हैं कि मनुष्य एक सभ्य अन्य जानवरों से सभ्य होता चला गया। ऐसे शुरुआती दौर में भारत में प्रारंभिक मनुष्यों के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन बोरा महाराष्ट्र के में 14 लाख वर्ष पूर्व के नर कंकाल या मनुष्यों के कंकाल मिले हैं, जो उससे साफ पता चलता है कि यह प्रारंभिक मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। वैसे पत्थर ही थे जो अन्य जानवरों के शिकार करने में मनुष्यों के काम आते थे। यह काल था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भारत में लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू होते हैं। लेकिन इन सालों में यह काफ़ी समय तक यह सवालों के घेरे में रहता है कि आखिर पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर यह इनकी शुरुआत कब हुई। इन सब चीज़ों के बीच में मनुष्य आगे बढ़ता हुआ पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल फिर नव पाषाण काल में पहुंचता है। पूरा पाषाण काल, यह काल मनुष्यों के लिए बहुत ही संघर्ष का काल था। यह लंबा काल था, इसमें सबसे अधिक खतरे थे दूसरे जानवरों से। शिकार ही मुख्य व्यवसाय था, शिकार ही ये लोग करते थे, शिकारी जीवन ही जीते थे और गुफाओं में रहते थे। भारत में प्रारंभिक अवशेष जो मिलते हैं वह हमें सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और बोलन घाटी के खुदाइयों में पता चलता है कि प्रारंभिक पूरा पाषाण कालीन मनुष्य यहाँ भारत में रहते थे, जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसमें हैंड एक्स, स्क्रैपर जैसे औजारों का प्रयोग करते थे और ये बड़े पत्थरों के कारण इस काल को हम मेगालिथिक काल भी कहते हैं। और इस काल के हमें अवशेष सबसे आश्चर्यजनक रूप से भोपाल के पास भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका के चित्रित गुफा अवशेष ये साफ पता चलता है कि इस काल के लोग शिकार करने से पहले एक प्लानिंग करते थे और इस प्लानिंग के तहत वो शिकारी जीवन जीते थे। लेकिन संख्या बढ़ती जा रही थी और अचानक से आग का आविष्कार इस काल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल के रूप में परिवर्तित कर देता है और यह जानवरों से अलग होकर अपने को सुरक्षित महसूस करने लगता है। और इसी काल में पूरा पाषाण काल में ही जो लगभग 10 लाख वर्ष तक चलता रहा, इस काल में मनुष्य गुफाओं में ही रहता रहा और मूलतः शिकारी जीवन ही जीता रहा। लेकिन इस काल के अंत तक आते आते जब जनसंख्या इनकी बढ़ने लगी, गुफाएं छोटी पड़ने लगीं
और शिकार के भोजन से इनका काम नहीं चलने लगा, तो ये नीचे घाटियों में आकर खाद्य संग्राहक के रूप में भोजन को संग्रह करते रहे। भोजन संग्रह इस काल के आते ही अब मनुष्य मध्य पाषाण काल में आ जाता है, और मध्य पाषाण काल में ही ऐसे ही मध्य पाषाण में आकर मनुष्य अब शिकारी जीवन के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी हो जाता है। और इस काल में अब मनुष्य कुत्ते के पालतू बनने के साथ साथ दूसरे चीज़ों का भी अब यह संग्राहक के रूप में काम करते रहे। लेकिन इस काल के अंत तक, यह काल काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन इस काल के अंत तक जब यह शिकारी जीवन और खाद्य संग्राहक के साथ साथ अचानक से इनको खेती करने का भी एक अनुभव प्राप्त हो जाता है। जब ये नदी घाटियों में खाद्य खाने संग्रह में भोजन की तलाश में यहाँ पहुँचते, तो इनके छीमी वाले पौधे और छीमी वाले बीज जैसे मटर, छीमी या चना या मूंग या ऐसे अलसी और भी कई ऐसे छोटे छोटे अनाजों का यह प्रयोग करते रहे, लेकिन इन्हें खेती का अनुभव नहीं था। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे कई सौ सालों में इन्होंने देखा कि नदी की घाटियों, नदी के बाढ़ के बाद ये जब यहाँ उतरते हैं तो उसमें गेहूँ, चना या किसी और चीज़ को बो देने के बाद अचानक से यहाँ यह खेती करना इन्होंने सीखा, और यहाँ से शुरू होता है मनुष्यों का नवपाषाण काल। यह नवपाषाण काल भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से काम आता है। वैसे नवपाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष और कृषि संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो 7,000 साल पुराना मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है, जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और चावल के प्राचीनतम अवशेष कोल्डिहवा से हमें प्राप्त होते हैं। वैसे आप लोगों को इस तरह से याद तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें लिखित नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग पहले इन्हें बार बार सुने, बार बार समझें, याद रखने की कोशिश करें और इसको उतारने की कोशिश करें। बाद में जब हम सामने होंगे तो इसके मटेरियल्स और तमाम चीज़ों को मिलेंगे। इतना वक्त नहीं मिलता है यहाँ कि मैं लिख भी पाऊँ और आपको समझा भी पाऊँ, इसीलिए कोशिश करें कि अब बार बार इसको देखें और इससे याद रखने की कोशिश करें। अब नवपाषाण काल में आने के साथ ही अब ये स्थायी जीवन जीने लगे, सरकंडे और बांस के घरों में रहने लगे। किसी के साथ साथ कई सौ सालों में इन्होंने चाक का आविष्कार, गाड़ी का और कई ऐसे चीज़ों का ये चीज़ें शुरुआत हो जाती है। पालतू पशुओं की शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में पशुपालन भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में सामने आता है, लेकिन कृषि ही महत्वपूर्ण रूप से सामने आती है। अब ये स्थायी घरों में और एक कबीले समुदाय के रूप में विकसित होते हैं। यहाँ से अब सभ्यता की निशानी का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ कपास के प्रयोग और उससे कपड़ों का प्रयोग भी शुरू हो जाता है और एक सामुदायिक और एक संगठनात्मक जीवन की शुरुआत होती है। और नवपाषाण काल के खत्म होते होते दूसरे काल में जब इन्होंने धातुओं का प्रयोग शुरू किया, और तांबा इनके सबसे पहली धातु थी जो इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया, और जैसे ही तांबे का प्रयोग शुरू होता है तब शुरू हो जाता है ताम्रपाषाण कालीन। और ऐसी भारत में कई बस्तियां मिली हैं जो हम आगे की क्लासों में बताएंगे कि कैसे ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां थीं।